स्वीकार कीजिए सुचित कुमार मिश्रा का शिक्षक संवाद सहयोग विचार में आपका स्वागत है। मैं चाह करके भी मैं अपने आप को रोक न सका। आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यह अर्थात मैं चाह करके भी मैं आज विवेचना करने से अपने आप को रोक नहीं सका। आदरणीय श्रीमान्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से संबंधित। नीतीश कुमार, जैसा कि अब हम सभी जानते हैं, नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों के बाद राज्यसभा सांसद बन जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री पद को त्याग देंगे। परंतु इनका कार्यकाल एक स्वर्णिम युग जैसा रहा है। याद कीजिएगा, जब इन्होंने सत्ता संभाली थी उस समय बिहार में चारों तरफ भ्रष्टाचार, घोर अंधेरा, अशिक्षा, जातिवाद और मारकाट मचा हुआ था। बिहार के लोग बाहर जाया करते थे तो बिहारी शब्द बोलकर लोग अपशब्दों का प्रयोग करते थे, गालियां देते थे। बिहार के अधिकतर बाजार शाम 5 बजते ही बंद हो जाते थे क्योंकि जातिवाद और नरसंहार यहाँ चरम पर था। परंतु आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली, उनके सामने अनेकों प्रकार की संकट विकराल सुरसा जैसा मुंह फैलाए खड़ी थी। परंतु आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, ईमानदारी, प्रतिष्ठा के बल पर पूरे बिहार को नए रास्ते पर आगे लेकर चले। वह काल आपको याद होगा, कई जिलों से खबरें आया करती थी कि यहाँ नरसंहार हुआ, वहाँ नरसंहार हुआ, यहाँ जातीय झगड़ा हुआ, वहाँ जातीय झगड़ा हुआ, और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में बिहार की छवि बिल्कुल तार तार थी, बिल्कुल धूमिल पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था भी तार तार थी। प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी थी। यहाँ तक कि कहा जाए विद्यालय थी ही नहीं। एक प्रखंड में 1 से अधिक मिडिल स्कूल नहीं थे और पूरे 4 से 6 प्रखंड मिलाकर एक हाई स्कूल होते थे। वहाँ पर भी शिक्षकों की घोर कमी होती थी। अशिक्षा सर चढ़कर बोल रहा था। परंतु नीतीश कुमार जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया। इन्होंने प्रत्येक पंचायत में एक मिडिल स्कूल और 1 किलोमीटर के रेंज में एक लोअर प्राइमरी स्कूल और प्रत्येक पंचायत में एक +2 स्कूल खोला और काफ़ी योग्य और अनुभवी शिक्षकों की इन्होंने बहाली की। जहाँ तक रही सुशासन की, तो इन्होंने अपने सुशासन की प्रक्रिया से, पुलिस बल और प्रशासन की प्रक्रिया के बल से पूरे बिहार पर इन्होंने शासन किया और एक स्वच्छ और पारदर्शी सरकार दी। आज नीतीश कुमार कुछ समय बाद राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री पद को त्याग देंगे। परंतु इनका मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल एक स्वर्णिम युग ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने बिहार को एक उच्चतम और सबसे ऊंचा शिखर तक पहुंचाया है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, काल, समय और गणना के अनुसार हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का योगदान सराहनीय रहेगा। याद कीजिए वह समय का जब महीने में 1 बार बिजली आती थी आधे घंटे के लिए। मेरी उम्र उस समय काफ़ी छोटी थी, मैं छोटा था। समय है 95 से 2000 ईस्वी के काल का, 1995 से 2000 ईस्वी के समय का। गए जिला में बिजली बिल्कुल नहीं आती थी। गांव के लोग तो बिजली का नाम भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे सिरघाटी अनुमंडल के बहुत सारे प्रखंडों में जब महीने में 1 दिन बिजली आती थी आधे घंटे के लिए, तो बच्चे शोरगुल करने लगते थे, देखो देखो बिजली आया है, बिजली आया है। परंतु आज अब देखिए 24 घंटे बिजली की सुविधा प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव तक उपलब्ध है। शाम 5 बजने के साथ ही सभी व्यापारी वर्ग दुकान अपना अपना बंद करके
घर चले जाते थे, क्योंकि पता नहीं कौन लुटेरा आएगा लूट कर चला जाएगा। परंतु इन लुटेरों के ऊपर नीतीश कुमार जी ने लगाम लगाया और व्यापारी वर्ग को व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता दी। चारों तरफ नक्सलवाद और जातिवाद मुंह फैलाए बैठे था, उस नक्सलवाद और जातिवाद पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लगाम लगाया और एक कुशल सुशासन की व्यवस्था दी। इसके साथ ही पलायन को रोका, अनेकों प्रकार की इन्होंने रोजगार की परिकल्पना चलाई, अनेकों प्रकार की परियोजना चलाया और घर घर तक की सारी सुविधाएं पहुंचाई। नीतीश कुमार जी का छवि बेदाग, बेबाक एवं निर्भीक और परिश्रमी के रूप में जाना जाएगा। आज हमारे पिता तुल्य बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी भले ही राज्यसभा जा रहे हैं, परंतु इनका कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद शिक्षक साथियों।